हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन इकोनॉमिक्स का टॉपिक कर रहे हैं दिस इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है। प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर कौन होता है? जो चीज का प्रोडक्शन करता है। क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्रोड्यूसर वो है जो फैक्ट्री में चीज का प्रोडक्शन कर रहा है। अब आपको अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ना एक फैक्ट्री के प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाना चाहिए कि इस वक्त आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं, इमेजिन करिए। और अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा सर मैं प्रॉफिट मैक्सिमम कमाऊं। सही है। अब वो मैक्सिमम प्रॉफिट कहां होगा और वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो सब चीजें जो अपन इस चैप्टर में सीखेंगे। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वही है जहां प्रोड्यूसर जो स्टे करना चाहता है, वो कहता है यार ये सबसे बेस्ट पोजीशन है, यहाँ सबसे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मुझे इसी लेवल पे काम करना चाहिए, मुझे इससे ज्यादा आउटपुट नहीं करना चाहिए, मुझे इससे कम आउटपुट नहीं करना चाहिए, मुझे इसी लेवल पे वर्क करना चाहिए। सही है। अब इसके कई मेथड्स होते हैं। एक होता है TRTC अप्रोच, यानी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, और एक आपका होता है MRMC अप्रोच, यानी मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। सही है। तो इनके अलग अलग डायग्राम बनेंगे। इनमें भी दो वेरिएंट्स मैंने डाले। पहला एक तो सेम प्राइस हो, यानी प्राइस सेम ही चले, यानी प्राइस अगर 10 रुपए आपने डिसाइड कर दिए, हर लेवल पे 10 रुपए ही हो। और एक है प्राइसेस फॉलिंग, पहले 10 था, फिर 9 हो गया, फिर 8 हो गया, 7 हो गया। प्राइस आप लगातार क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। इस वजह से दो अप्रोचेस से जो है हमने TRTC अप्रोच को लिया है। नेक्स्ट आपका आएगा MRMC अप्रोच। उसमें भी वही दो कंडीशन, एक तो सेम प्राइस और एक प्राइसेस फॉलिंग, वही दोनों कंडीशन जो है हमने MRMC अप्रोच में भी ली हैं। इनके अलग अलग शेड्यूल बनाए हैं और अलग अलग डायग्राम हैं, वो अपन नोट्स वाले सेक्शन में आगे देखेंगे। देन इसमें आपका आएगा ब्रेक इवन पॉइंट, BEP। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस की वो सिचुएशन कब होती है? जब नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो जहां TR और TC बराबर हो जाते हैं, रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर हो जाती है, वहां आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है। तो उसके चार्ट क्या है ना, वो सब चीजें जो है अपन यहां देखेंगे। देन आएगा शटडाउन पॉइंट। शटडाउन पॉइंट सर वो पोजीशन जहां प्रोड्यूसर को अपनी दुकान या फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए। शटडाउन पॉइंट यानी वो फिक्स कॉस्ट तो बेयर कर सकता है, लेकिन जब उसका रेवेन्यू उसकी वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो जाए कि अब तो भैया ये स्थिति आ गई है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे आपका लॉस बढ़ता जाएगा, तो फिर प्रोडक्शन करने की जरूरत ही क्या है? फिर बिजनेस को बंद ही कर दो ना। तो ऐसी पोजीशन को अपन क्या कहेंगे? शटडाउन पॉइंट। तो उसका डायग्राम क्या होगा, उसकी डेफिनेशंस क्या होंगी, वो भी अपन देखेंगे। तो बेसिकली अब आगे के सेक्शन में अपन देखेंगे, ये तो रोड मैप है, आगे के सेक्शन में अपन ये देखेंगे कि क्या क्या इनकी डेफिनेशन है, क्या शेड्यूल है, क्या डायग्राम है, उन सबको अपन जो है वो ब्रीफ के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। तो अब आगे नोट्स में चलते हैं। चलिए, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों? देखो YouTube तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।
देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा सीए, सीएस और सीएमए के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं, उसमें भी क्यूटी है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। क्यूटी का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहां आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं दिस इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्राइस डिटर्मिनेशन में इसका बहुत बड़ा यूज रहता है। तो सबसे पहले तो प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर इज समवन हु प्रोड्यूसेस आउटपुट बाय कंबाइनिंग फैक्टर इनपुट को लेता है और उनको उनका पेमेंट कर देता है, बदले में आउटपुट निकाल देता है। सर, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? When he produces that level of output at which his profits are maximum or cost are minimized, या तो प्रॉफिट ज्यादा हो, सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हो, या कॉस्ट मिनिमम हो, वो उसके लिए इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है और वो उसी पे स्टे रखना चाहता है। उसकी कोई टेंडेंसी नहीं होती टू चेंज फ्रॉम दैट लेवल ऑफ आउटपुट। वो कहता है भैया मुझे यही रहने दो, ये मेरे लिए बेस्ट पोजीशन है, या मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम है और या मेरी कॉस्ट मिनिमम है। तो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम तो यही कहता है। तो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम के लिए पहले अपन को कुछ एक चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए कि देखो, एक तो होता है प्रॉफिट कैसे निकलता है। सर, प्रॉफिट निकलता है टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को लेस कर दें तो प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर मीन मैक्सिमाइज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। ऑब्वियस है, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। तो ये सब चीजें कैसे होती हैं उनको अपन को देखना है। तो देखिए, सबसे पहले मेथड प्रोडक्शन जो है उसके लिए दो चीजें हैं, दो अप्रोच हैं। एक तो कहलाती है TRTC अप्रोच, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, और एक कहलाती है MRMC अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। सही है। तो वैसे तो दोनों ही सिलेबस में हैं, आप देख लीजिएगा कौन सी। मैं दोनों ही समझा रहा हूं क्योंकि कई बार TRTC अप्रोच सिलेबस से निकाल दी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए तो देखिए, मैं देख रहा हूं टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, बहुत ही आसान है, डेफिनेशंस में मैं नहीं ले जाऊंगा। तो देखो, ये आउटपुट आपको दे रखा है, आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6 7। प्राइस 10 रुपए के हिसाब से आप बेच रहे हैं, क्योंकि मैंने अजम्पशन लिया व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। प्राइस में एक ही ले रहा हूं 10 रुपए। तो आउटपुट को प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा 10 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 3 30। ऐसे ही टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है, सही है। अब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस होता है प्रॉफिट। ये रहा आपका प्रॉफिट, और प्रॉफिट यहां भी 9 है और यहां भी 9 है, सही है। तो अपन को देखना पड़ेगा कि अपने लिए कौन सा लेना ज्यादा सही है। तो अपन को बोला गया था जहां डिफरेंस ज्यादा हो, मैक्सिमम हो। तो देखो, डिफरेंस तो 30 और 21 9 यहां भी डिफरेंस है, और 40 और 31 9 यहां भी डिफरेंस है। तो हम डायग्राम में इसको देखेंगे कैसा है। यहाँ तो प्रॉफिट राइज कर रहा है अभी, है ना। प्रॉफिट पहले माइनस में 5 था, अब लॉस में थे, फिर 2 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 9 पे आप इंतजार करोगे ना, क्या पता और बढ़े। फिर 9 हुआ तो आपको पता लग गया कि मैक्सिमम है, तो ये सेकंड वाला 9 जो है वो आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद तो प्रॉफिट फिर कम होने लग गया, प्रॉफिट फॉल्स। तो आपके लिए इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन होगी ना, वो ये वाली होगी। ये आपके लिए इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, सही है। डायग्राम में ये चीज कैसे दिखाई देगी उसको अपन देखते हैं। ये देखिए, ये आपका TR है, कांस्टेंट चल रहा है, क्योंकि सेम सेलिंग प्राइस है तो ये हमेशा 45 डिग्री पे जाएगा। जब भी सेम सेलिंग प्राइस होगी TR हमेशा इस तरह से जाएगा, सही है। टोटल कॉस्ट
यहाँ ए पॉइंट से रवाना हुई, बी पे इसको काटा, ये जी पॉइंट है और ये आपकी इस तरह से चली गई। सही है। तो सर प्रोड्यूसर कहाँ रहना चाहेगा? तो देखो प्रोड्यूसर वहां रहना चाहेगा जहां ये रेवेन्यू की लाइन जो जा रही है और ये जो कॉस्ट की लाइन जा रही है, इन दोनों के बीच में जब मैक्सिमम डिफरेंस होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक पैरेलल इसके लाइन खींचनी पड़ेगी, टेंजेंट। जब कोई लाइन किसी कर्व को या सर्कल को टच करती हुई निकल जाती है, जैसे कि टायर है वो रोड पे से टच होके चलता है, ऐसे ही टच होके निकलता है, इसको बोलते हैं टेंजेंट होना। सही है। तो जो लाइन है वो जब मैक्सिमम डिफरेंस है इन दोनों के बीच में होगा, वहां टेंजेंट होगी ये लाइन। इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम डिफरेंस होता है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम सिचुएशन बोलते हैं। सही है। जहां मैक्सिमम डिफरेंस हो। ये तो तब था जब टी आर पैरेलल गया है, क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम है। हम इसको एक डिफरेंस से भी देख सकते हैं, व्हेन प्राइस फॉल विद द राइज इन आउटपुट। और वास्तव में यही होता है, प्राइस फॉल होती है। अगर आपको आउटपुट बेचना ज्यादा है तो आपको प्राइस फॉल करनी पड़ेगी। तो देखो प्राइस पहले 10, फिर 9, 8, 7, 6, आप प्राइस गिराते जा रहे हैं क्योंकि आपको ज्यादा आउटपुट बेचना है। सही है। तो अब आपका जो टोटल रेवेन्यू निकलेगा 10 इंटू 0 0, 9 इंटू 1 9, 8 इंटू 2 16, 7 3 जा, ये टीआर निकल जाएगा। टीसी दे रखा होगा। टीआर और टीसी का डिफरेंस आपका प्रॉफिट है। देखो प्रॉफिट बढ़ रहा है, फिर 10 पहुंच गया, फिर अगली बार भी 10 है तो मैक्सिमम हो गया, उसके बाद तो कम होने लग गया। सही है। तो यहां तो प्रॉफिट बढ़ रहा था। तो ये वो सिचुएशन है जहां प्रॉफिट आपको मैक्सिमम हो रहा है। इसी को आप क्या बोलते हो, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इसको अपन कर्व की हेल्प से समझें। तो टीसी तो वैसे ही जा रहा है पहले जैसे। टीआर आपका क्या है कि पहले बढ़ रहा है, देखो 0, 9, 16, 21, 24, 25, फिर वापस कम। तो इसको सिंबॉलिकली ऐसे कह कि ये यहां तक पहुंचा और फिर गिरने लग जाता है, ये टीआर हो गया। जहां टीसी और टीआर के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस हो तो दो टेंजेंट लाइनें खींच के देख लो। जहां मैक्सिमम डिफरेंस हो उस क्वांटिटी को आप नीचे ले आओ यहां। तो इतनी क्वांटिटी बेचने पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम है। इस क्वांटिटी को बेचने पे भी प्रॉफिट नहीं है, इस पे भी नहीं है, ज्यादा तो सबसे ज्यादा इस वाली पर है। तो आपके लिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन ये वाली होगी जहां टीआर और टीसी के बीच में डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सही है। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट आपको कहलाएगा। ओके। तो ये भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो गया टीआर टीसी अप्रोच से, जब आपका सेलिंग प्राइस डिक्रीजिंग हो, है ना। और पहले वाला था जब यहां सेलिंग प्राइस कांस्टेंट जा रहा है और यहां सेलिंग प्राइस गिरता हुआ है। आगे अपन चलते हैं, जो नेक्स्ट मेन अप्रोच है एमआरएमसी अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। सही है। इसमें इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एमआर और एमसी क्या हो, बराबर हो। सही है। और एमआर शुड कट फ्रॉम बिलो, वो नीचे से काटे। कैसे वो अपन को देखना पड़ेगा, देखते हैं। इसमें भी मैंने दो सिचुएशन लिए। व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस देखो सब में सेम है, आउटपुट को प्राइस से मल्टीप्लाई किया, टीआर आ गया। टीसी दे रखा है, टीआर और अच्छा एमआर निकाला, टीआर का डिफरेंस एमआर है, टीआर का डिफरेंस। टीसी कैसे निकाला, टीसी का डिफरेंस एमसी है। एमआर एमसी, जहां एमआर एमसी बराबर हो जाए, सही है, वो अपन को देखना पड़ेगा। प्रॉफिट तो टीआरटीसी से निकल जाएगा लेकिन उसका यूज नहीं है। अब देखो यहां क्या होगा कि आपका जो एमआर है वो हमेशा देखो 12 आ रहा है। सही है। अगर आप एआर निकालोगे ना, वो भी आपका 12 ही आएगा। सही है। तो देखो टीआर एआर कैसे निकलेगा, टीआर डिवाइड बाय क्वांटिटी, ये रहा टीआर, ये रहा क्वांटिटी, 12 डिवाइड बाय 1 12, 24 डिवाइड बाय 2 12, 36 डिवाइड बाय 3 12। तो हमेशा एआर 12 ही आ रहा है, एमआर भी क्या है 12। तो ये 12 का पॉइंट है मान लेते हैं। ये टीआर एआर 12 है और एमआर भी 12, तो वो भी इसी के ऊपर ही आ जाएगा। तो दो लाइनें हैं ये, लेकिन दिखे आपको एक ही रही है क्योंकि एक के ऊपर एक लाइन है, इसलिए लिख दिया यहाँ एआर और एमआर क्या है, बराबर है। ठीक है। एमसी लाइन जो है, एमसी आपको पता है यू शेप्ड है, एमसी इस तरह से आएगा और यू शेप बना देगा। तो सर एमआर एमसी अप्रोच तो उसको कहते हैं जहां एमआर और एमसी बराबर हो। तो एमआर एमसी तो यहां भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहां भी, तो यहां भी बराबर है, यहां भी बराबर है, आर पॉइंट पे भी बराबर है और के पॉइंट पे भी बराबर है। तो इक्विलिब्रियम कहां माने, तो देखो दो सिचुएशन थी। पहला तो एमआर और एमसी बराबर हो, तो एमआर एमसी यहां भी बराबर है, यहां भी। दूसरा था जो एमसी कर्व है वो उसको बिलो से काटे, या काट तो रहा है लेकिन ऊपर से आ रहा है,
नीचे से नहीं काट रहा है, यहां नीचे से काट रहा है। तो ये वाला जो के पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ना कि ये नीचे से काटता हो तो यहीं से जा रहा है या तो ऊपर से आ रहा है, तो इसीलिए इसको इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे कहा जाएगा। इसका एक लॉजिक मैं आपको और देता हूं। देखो यहां आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है, कॉस्ट कम हो रही है, कॉस्ट तो कॉस्ट जब कम हो रही है तो आपका फायदा तो बढ़ेगा। तो फिर आप यहां आकर क्यों रुक रहे हो? अभी तो कॉस्ट और कम होनी है, देखो कॉस्ट और नीचे, तो आपके तो फायदा बढ़ रहा है। तो आप यहाँ प्रोडक्शन का इक्विलिब्रियम क्यों मान रहे हो? यहाँ क्यों रुक रहे हो? आप और आगे चलो, और आगे चलोगे तो कॉस्ट और कम होगी, और कम होगी, उसके बाद कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन फिर भी आप बढ़ते रहने दोगे। लेकिन जैसे वो रेवेन्यू को भी क्रॉस करने लगेगी तब आप कहोगे अब रुक जाओ, क्योंकि अब हमारे फायदा नहीं है। दैट्स वाई इस वाले पॉइंट को आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहा जाएगा, ना कि इस वाले पॉइंट को। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन यहां है क्योंकि यहां दोनों बेसिक कंडीशंस पूरी हो गई। कौन सी? पहला एमआरएमसी बराबर हो, वो आर और के दोनों में बराबर है, लेकिन के पॉइंट पे वो नीचे से काट रहा है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए इक्विलिब्रियम एक के पॉइंट को कहा जाएगा। ये तब है जब प्राइस रिमेन कांस्टेंट। फिर आया व्हेन प्राइस फॉल। अब देखो प्राइस 8, 7, 6, 5, 4 प्राइस कम किए जा रहे हैं। आउटपुट 8 इंटू 1 8, 7 इंटू 2 14, टीआर निकल जाएंगे, टीसी निकल जाएंगे, टीआर से एमआर निकल जाएगा, टीसी से एमसी निकल जाएगा। जहां ये बराबर हो वहां इक्विलिब्रियम होगा। चेक करते हैं। देखो इस बार एमआर गिरते हुए, क्योंकि एमआर आपका लगातार कम हो रहा है। ये एमसी ने इसको काटा, 2 बार काटा, ए पॉइंट पे भी काटा और ई पॉइंट पे भी काटा। तो सर एमआर एमसी तो यहां भी बराबर है और यहां भी बराबर है, तो पहली सिचुएशन तो बराबर आ गई, एमसी और एमआर बराबर है, तो सर ए पे भी और ई पे भी है। पर इक्विलिब्रियम ई पे कहा जाएगा, यहां नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि एमसी कर उसको नीचे से तो यहां से काट रहा है, ये देखो नीचे से ये यहां से काट रहा है, तो इसलिए इक्विलिब्रियम पॉइंट ई होगा, ना कि ए। सही है। लॉजिक एक और देखते हैं। जब आपकी कॉस्ट कम हो रही है तो कॉस्ट को कम होने दो ना। कॉस्ट तो कम होते 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 तो जितनी कॉस्ट कम होगी प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। फिर जब कॉस्ट बढ़ेगी तो आपको लॉस होगा, इसलिए आप यहीं रुक जाओगे। इक्विलिब्रियम यही है आपका, दैट्स वाई आप यहीं रुक जाओगे। तो नीचे से जब काटे तब आपको रुकना है। इसी में एक पॉइंट और आता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। लिखा है ब्रेक इवन पॉइंट रेफर टू द पॉइंट वेयर द टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। सही है। तो लिखा है एट ब्रेक इवन पॉइंट फर्म इज एबल टू मीट ऑल इट्स कॉस्ट। सारे खर्चे बेरअप कर लेती है। ये होता कैसे है? देखिए, जहां टीआर और टीसी, ये टीआर है, ये टीसी है, जहां ये इंटरसेक्ट हुए वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। बीईपी भी कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यहां आपका कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट लाइन है, और रेवेन्यू कम है, ये रेवेन्यू लाइन है। कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा है तो अब नॉर्मल लॉस है, और यहां रेवेन्यू ज्यादा है, ये वाला पार्ट, तो ये अब नॉर्मल प्रॉफिट है। सही है। इस वाले फेज में आपका रेवेन्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट है, इस वाले में रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा है तो अब नॉर्मल लॉस है, और ये नो प्रॉफिट नो लॉस है। इसी को हम दूसरे तरीके से यहां देखें ACAR कर्व से कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो देखो ये AR कर्व है और इसी के ऊपर MR भी है, तो AR और MR दोनों ही हैं। AC कर्व इस तरह से नीचे आता है, यू शेप्ड होता है और फिर ऊपर चल जाता है। जहां AC AR को टच कर दे उसके बाद AC ऊपर जाने लग जाता है, और AC ऊपर जाने का मतलब है कॉस्ट ऊपर जा रही है, रेवेन्यू तो AR तो कम ही है। तो यहां ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां AC और AR बराबर हैं, जहां AC यानी कॉस्ट भी और रेवेन्यू भी, यानी आप एक चीज को बेचकर कमा भी 10 रहे हो और खर्चे भी 10 लग रहे हैं, तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस है, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। ये पॉइंट आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। सही है। और यहां ये ब्रेक इवन पॉइंट है, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, एक ही बात है। देन एक आपका आता है शटडाउन पॉइंट की वो सिचुएशन जबकि अब क्या आपको अपने बिजनेस को क्या कर देना चाहिए, शटडाउन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अब इस बिजनेस को आगे कैरी करना आपके लिए फायदेमंद नहीं है। वो कब होता है? देखो, ये तो हम जानते हैं एवरेज कॉस्ट यू शेप्ड होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप्ड होता है कि शुरू में इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है, धीरे 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 कम होता जाता है। ये आपका एवरेज रेवेन्यू है। तो देखो, जब आपकी एवरेज रेवेन्यू और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर हो जाए तो वो शटडाउन पॉइंट कहलाता है।
सर ऐसा क्यों होता है? देखो, अब आप इस क्वांटिटी के आगे भी बढ़ाना, प्रोडक्शन करना चालू करोगे तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो यहाँ आने चालू हो जाएगी, यानी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, यानी रेवेन्यू यानी आ तो कम रहा है और जा ज्यादा रहा है। तो ऐसा धंधा करने का क्या फायदा? आपको यही रुक जाना चाहिए ना सर, यहाँ एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर है, अब आउटपुट ज्यादा मत बढ़ाना, क्योंकि अब आउटपुट बढ़ाओगे तो रेवेन्यू तो यही रह जाएगा और वेरिएबल कॉस्ट ऊपर जाने लग जाएगी। तो जब आपका रेवेन्यू आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर ना कर पाए तो फिर उसको शटडाउन पॉइंट कहते हैं। ऐसे बिजनेस को तो बंद ही कर देना चाहिए। क्या? जब आपका एवरेज रेवेन्यू आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर ना कर पाए, ये देखो वेरिएबल कॉस्ट ऊपर चली गई, रेवेन्यू यही रह गया, तो ऐसे बिजनेस को अब बंद कर देना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? शटडाउन पॉइंट बोलते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपने जो पढ़ा वो यही पढ़ा कि दो अप्रोचेज हैं, TRTC अप्रोच और एक MRMC अप्रोच। वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन थी, सही है। और ब्रेक इवन पॉइंट आपने पढ़ लिया कि जहां टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर हों, और शटडाउन पॉइंट वो पढ़ लिया जहां एवरेज रेवेन्यू और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर हो। इन दोनों में फर्क है, यहाँ TRTC है, यहाँ ARAC है, और यहाँ AVC और AR है। ये AVC और AR है, ये अपन को ध्यान रखना है, सही है। और इसमें भी अपन को ध्यान रखना है जब इक्विलिब्रियम आपका हो कि MC और MR बराबर हो और MC शुड कट बिलो फ्रॉम द AR, है ना। उसको AR को जो वो काटेगा वो बिलो नीचे से काटेगा, या अपन इसको ये भी कह सकते हैं MC शुड बी राइजिंग, MC बढ़ना चाहिए। यहाँ तो MC गिर रहा था ना, यहाँ MC बढ़ना चाहिए, ये अपन को ध्यान रखना है। इस तरीके से अपन टॉपिक को जो है वो अच्छे से याद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।